हेलो एवरीवन। तबरेज की मां दुर्योधन के ऊपर हर वक्त तंज करती रहती है। दुर्योधन कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? उर्फी की शादी से पहले कौन सा तमाशा खड़ा होने वाला है? क्या उर्फी की मंगनी टूटने वाली है? सब कुछ आज के इस में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जूही का मंगेतर जूही के घर जाता है और जूही के सामने वो पैसों की डिमांड भी करता है। तो यकूब साहब को जैसे ये सब कुछ पता चलता है तो वो फौरन जूही के मंगेतर को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि अगर आपको पैसों की जरूरत भी थी तो आपने पैसे मुझसे मांगने थे, जूही से नहीं मांगने थे। और उससे बड़ी बड़ी डिमांड करता है। तो जूही के मंगेतर को यकूब साहब का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो घर जाकर अपने वालिद को सब कुछ बता देता है। जैसे इसका वालिद ये बातें सुनता है तो वो अपने बेटे को कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आप लोगों को इनकार करें या इस तरह की बात करें, आप उस घर के दामाद हैं। जगह पर जूही का मंगेतर कहता है कि अबू जान जिस हिसाब से वो माथे पे आंखें डालकर बात कर रहा था मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम उनके घर बेटी दे रहे, वो हमारे घर में बेटी नहीं दे रहे। जब से दुर्योधन को बच्चे का धचका लगा तो उस दिन से दुर्योधन तस्वीर के सामने रोती रहती है, उसके सामने गिले शिकवे करती रहती है। तो तबरेज की माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो आती है और दुर्योधन के ऊपर डांस करती है, उसके ऊपर बातें करती है कि भाई तुम ये क्या हर वक्त इसके सामने खड़ी रहती हो, परेशान खड़ी रहती हो। और वो तस्वीर उतारती है, तस्वीर उतार कर नीचे टेबल पे रख देती है उल्टी करके और उससे कहती है कि आज के बाद इस तस्वीर को तुम नहीं देखोगे। दुर्योधन को ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसी को देखकर अब तसल्ली हो जाती है। सुंबल तबरेज को बैर खाने के लिए कहती है तो तबरेज उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि ऑफिस में जो है वो मेरा काम है, मीटिंग है, इस वजह से मैं फिलहाल नहीं जा सकता। क्योंकि वो बार बार दुर्योधन को कॉल कर होता है उसी जगह पर, दुर्योधन इसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करती। और उसके बाद सुंबल की कॉल आती है, तबरेज उसे झूठ बोलता है, उसका दिल नहीं करता बाहर जाने के लिए। थोड़ी देर के बाद सुंबल खुद उस ऑफिस में आ जाती है और आकर देखती है तबरेज को ऑफिस के अंदर मौजूद है, कोई भी मीटिंग नहीं है। तो वो तबरेज के ऊपर टांस करना शुरू कर रहे थे, उससे कह रही तुम तो कह रहे थे कि भाई मेरी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता, मसरूफ हूँ, यही तुम्हारी मीटिंग है। तो तबरेज कहते हैं कि भाई मैं अभी आपके पास आने ही वाला था। तो सुंबल कह रही कि तबरेज तुम कब तक मुझे सब बेवकूफ बनाते रहोगे, झूठ मुझे बोलते रहोगे, तुम सब कुछ सच बता क्यों नहीं देते कि तुम अभी भी जो है वो दुर्योधन की यादों से नहीं निकल रहे, हर वक्त उसकी यादों में गुम हो गए। एहसान साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने जो है जो कुछ भी दुर्योधन के साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एहसान साहब को जो बीमारी लगी है अब वो चाहता है कि तबरेज इस ऑफिस को, इस पूरे बिजनेस को संभाले और वो दुर्योधन को तलाक ना दे। अगर तबरेज दुर्योधन को तलाक देता है तो उसके बाद तबरेज मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाएगा और एहसान साहब का जितना भी बिजनेस होगा वो सारा का सारा तबाह हो जाएगा। फिर जब से जूही को थप्पड़ मारे तो उस दिन से जूही ने ये बात अपने दिल में बिठा ली है और वो उर्फी से बदला लेना चाहती है और चाहती कि किसी तरीके से उर्फी का जो रिश्ता है हमेशा के लिए टूट जाए या खत्म हो जाए, इस रिश्ते में ऐसी दरार पैदा हो जाए कि उर्फी के साथ कशफ नफरत करना शुरू कर दे। वो जाते हैं उनके साथ डेट फाइनल करने के लिए और साथ में दुर्योधन को लेकर नहीं जाते। दुर्योधन तैयार होती भी है लेकिन तबरेज की माँ और जूही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर ये हमारे साथ उस घर में गई तो नहुसत उस घर में भी जाकर फैला देगी। सारा का सारा जो इल्जाम है वो दुर्योधन को ऊपर लगाते हैं। दुर्योधन घर में मौजूद होती आता है, थोड़ी देर के बाद आकर बात करता है, उनसे पूछता है कि भाई कहाँ है सब लोग। तो दुर्योधन इनको बता देती कि भाई आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आपके घर वाले आपकी डेट फाइनल करने के लिए गई। किसी ये बातें सुनता है तो वो दुर्योधन से पूछता है कि भाई तुम क्यों नहीं गई। तो दुर्योधन हो सकता है कि इस जगह पर झूठ बोल दे और उर्फी को कहे कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, इस वजह से मैं वहां पर नहीं गई। लेकिन उर्फी दुर्योधन को ये भी कहता है कि कश्यप पहले मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, सबके साथ मोहब्बत करती थी और मेरे घर वाले भी इनके साथ मोहब्बत करते, लेकिन ऐसा मेरे घर वालों की जो मोहब्बत है वो कश्यप के लिए कम हो गई है और कश्यप भी मुझसे दूर होती जा रही है। तो दुर्योधन उससे वहां पर बड़ा कमाल का जवाब देती है और उससे कहती है कि जो लड़की होती है उसकी ससुराल में इज्जत शौहर की वजह से होती है और अगर शौहर उसके साथ ठीक होगा, उसके साथ मोहब्बत करेगा और उसे एक मकाम देगा तो उस लड़की की भी इज्जत होगी और घर वाले कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर कहता है कि भाई दुर्योधन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और आपको ये जो सब्र का जो फल है ये ज़रूर मिलेगा, आपके जो दिन होंगे वो अच्छे ज़रूर आएंगे। वहाँ से उर्फी चला जाता है। अब उर्फी के दिल में दुर्योधन के लिए बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत ऐसा जागना शुरू हो चुकी
है और यही मोहब्बत इन दोनों की आपस में बढ़ जाएगी और हो सकता है कि दुर्योधन की जहां पर जो किस्मत है वो बदलना शुरू हो जाए। जूही की फैमिली पहुंच जाती है कश्यप के घर रिश्ते के लिए, इनके साथ बात फाइनल करते हैं। जूही फौरन अपनी खाला के ऊपर पहली दफा ही जाकर तांस कर देती है, उर्फी है इस घर में आपका दामाद नहीं बल्कि बेटा भी है। तो खाला कहती कि हाँ मैं उसे अपना बेटा समझती हूँ, दामाद थोड़ी समझती हूँ। तो जूही कहती कि अगर आप उसे अपना बेटा समझती हैं तो जहेज तो आपको लाजमी हर सूरत में देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी डिमांड जो है उसके सामने करना शुरू कर देती हैं। तो यकूब साहब और यकूब साहब की बेगम जब जूही की ये बातें सुनती तो वो खुश होते हैं। हालांकि इस जगह पर जूही को रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था कि भाई आप बात ना करें, हम बड़े हैं, हम खुद जाकर बात करेंगे, लेकिन उससे और भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और खुद वो जहेज की बात करते हैं। जब जहेज की बात करते हैं तो कश्यप भी उस जगह पर मौजूद होती है, कश्यप की माँ भी मौजूद होती है और इन दोनों को इनकी बातों का जो अंदाज होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कश्यप की फैमिली के पास भी इतने ज्यादा पैसे होते नहीं है और जिस हिसाब से इन्होंने डिमांड की है तो हो सकता है कि कश्यप की माँ कश्यप के ऊपर बातें करे और उससे एक अच्छी तरह इसकी क्लास ले, कहे कि भाई इससे की फैमिली के साथ जो रिश्ता है वो बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए। तो ठीक है, आप देखेंगे कितनी बड़ी हमारे सामने डिमांड कर रहे हैं, हमारे ऊपर इतना बड़ा जो है एक बात कर रहे हैं, हम कहाँ से इतने ज़्यादा पैसे लेंगे। तो कश्यप के साथ उर्फी की बात होती है, उर्फी कश्यप से पूछते हैं कि भाई हाँ बताओ जो रिश्ते की बात हुई है या तारीख है वो क्या फाइनल हो गई है या कौन सी डेट इन्होंने रखी है। तो कश्यप तंजिया तौर पर वो है उर्फी के ऊपर बात करती है और कहती है कि भाई पहले आपकी फैमिली आकर ये बात फाइनल तो कर ले कि हमने कितना जहेज देना है और कितना नहीं देना, और उसके बाद डेट की बात जो है वो की जाएगी। उर्फी कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा। तो कश्यप सारी स्टोरी उससे बता देगी कि भाई आपकी फैमिली ने आकर हमारे साथ जो है जहेज की डिमांड की है, ये जहेज मांगा है, हमारे पास इतना है नहीं, जब हम ये पूरा करेंगे तो उसके बाद आपके साथ हमारी शादी होगी, फिलहाल तो नहीं हो सकती। तो उर्फी को गुस्सा आएगा और जब फैमिली घर आएगी तो उर्फी अपने वालिदैन को जो है वो साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, उन्हें कहेगा कि मुझे किसी किस्म की कोई भी जहेज की जरूरत नहीं है और ना ही मैं पैसों की जरूरत है, मैं जो शादी है वो सादा तरीके से करूंगा, आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं या नहीं। तो माँ मजबूर हो जाएगी क्योंकि देखें कि अगर उर्फी इनकी बातों में आ जाता है, जिस तरह तबरेज इनकी बातों में आ जाता है, तो दुर्योधन का जो मुकाम है वो सिफर के बराबर हो गया, मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अगर उर्फी इनकी बातों में आ जाती है तो कश्यप की जो वैल्यू होगी वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और उर्फी को दुर्योधन की बातें जो है वो याद आती हैं कि भाई अगर तुमने खुद अपनी बेगम की इज्जत करवानी है तो तुम्हारा जो है उससे साथ देना होगा, तब जाकर तुम्हारी बेगम की जो है वो इज्जत होगी। तो इस वजह से उर्फी अब कश्यप के साथ खड़ा होगा और इनकी हर बात को रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसा ऐसा जो कश्यप की जो इज्जत है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि इस जगह पर रिश्ते की जो है वो दरार भी बन जाए, इस जगह पर रिश्ता टूट भी सकता है। जिस हिसाब से कश्यप की फैमिली के सामने इन लोगों ने डिमांड रखी है तो ये डिमांड पूरी ना कर सकें तो यकूब और यकूब की माँ साफ अल्फाज में इनकार कर दें कि मैं जो है ये रिश्ता आप लोगों के साथ नहीं कर सकता। तो उस दिन से जो दुर्योधन की जिंदगी है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि उर्फी आगे जाकर दुर्योधन की जिंदगी में आ भी जाए। तबरेज की बात रह गई, तबरेज के ऊपर तो सुंबल प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, जितना भी जोर लगाओ, तुमने हर सूरत में दुर्योधन को तलाक देना है। लेकिन अब एहसान साहब ये सब कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि तबरेज जो है वो दुर्योधन को तलाक ना दे, क्योंकि अगर तलाक देता भी है तो तबरेज अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। अभी भी वो बिजनेस के ऊपर सारा फोकस नहीं कर रहा, उसकी सारी की सारी जो तवज्जो है वो दुर्योधन की तरफ है। वो चाहता है कि जितना हो सके मैं दुर्योधन से माफी मांग सकूं, जो उसके दिल में फिर से वो अपना मकाम पैदा कर सकूं। लेकिन अब दुर्योधन के दिल में कोई भी जगह तबरेज के लिए नहीं है। जिस हिसाब से दुर्योधन के साथ जो है तबरेज नहीं की है, उसकी कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाती, ना उसके साथ बात करती है, ऐसा ऐसा जो है उसके दिल में नफरत पैदा होना शुरू हो गई। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देने बताने का आपको क्या लगता है कि क्या तबरेज जो है वो संबल की बात मानकर दुर्योधन को तलाक दे देगा, उर्फी अपनी फैमिली की बातें मानकर कश्यप की जो इज्जत है, जो वैल्यू है वो हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्या उर्फी और कश्यप का जो रिश्ता है वो टूटने वाला है? अगर टूटता है तो उसके बाद उर्फी की जिंदगी में कौन सी बाहर आने वाली है? ये सब कुछ आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।